हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें देखेंगे कि पुलिस चालान क्यों काटती है। ज़्यादा गाड़ी ज़्यादा धुआं देती है तो पुलिस चालान काटेगी, हेलमेट नहीं पहने रहेगा तो पुलिस चालान काटती है। ये सब देखते हैं। और इसमें ये भी देखेंगे कि आपका व्हाट्सअप या मोबाइल का जो पासवर्ड लगा रहता है, आपसे कोई ज़बरदस्ती जबरन नहीं छीन सकता है। इसका प्राइवेसी, इसमें यह सब अधिकार दिया गया है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19 में, यानी अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, यह अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी लोग बोल सकता है। नहीं तो पुतला उतला जला भी देता है। कहते हैं कि नेता को पसंद नहीं आया तो या कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका पुतला फूका जा सकता, फूक देता है लोग। तो यह सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें चारों ओर आप घूम सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है। सभा करने की स्वतंत्रता है। आप बिना हथियार के 10 ग्रुप बनाकर आप सभा करने की भी स्वतंत्रता है। किसी आंदोलन वगैरह देते हैं लेकिन शांतिपूर्वक आप सभा करने के भी इसमें स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें अनुच्छेद 20 में देख लेते हैं। इसमें 2 सिद्धि का संरक्षण दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी किसी को मार के कपार फोड़ दिया तो क्या होगा कि अब पुलिस आएगी तो उस पुलिस लेके चली जाएगी न्यायालय। अब न्यायालय ले जाएगी तो उसको जो सजा मिलेगा, तो एक गलती के लिए उसे एक ही सजा मिलेगा। एक गलती किया है तो उसे एक ही सजा मिलेगा। जैसे मान लीजिए उसको सजा मिल गया, मान लीजिए 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद फिर छूटेगा तो फिर उसको पुलिस नहीं पकड़ के लेके जाएगी, उसको फिर जज उसे सजा नहीं देगा। एक गलती के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 में है। और इसमें सजा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी जब वह अपराध किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई आज 2020 में कोई अपराध किया, फिर 10 साल बाद मान लीजिए कोई बड़ा मर्डर कर दिया, 10 साल बाद, तो उस 10 साल बाद कोई नया कानून बन गया तो वो 10 साल बाद के कानून के हिसाब से उसे सजा नहीं मिलेगी। वो 2020 में वो जो अपराध किया था तो उस समय जो कानून था उसी के हिसाब से इसे सजा मिलेगी। यानी एक गलती के लिए एक सजा, और सजा उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी जो जिस समय वो अपराध किया था। यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। यानी कि जो सरकार है वो आपका प्राण का भी देखभाल करेगी। जैसे मोटरसाइकिल चलाते वक्त किसी का धुआं ज़्यादा देता है तो वो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, तो उसको भी ख्याल रखता है सरकार, और ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो यह सब भी, और हेलमेट कोई नहीं पहना रहता है तो ये सब के लिए चालान काटती है, क्योंकि वो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। इसमें ये भी देखे होंगे कि इसमें जैसे कि कोई सुसाइड कर रहा है, तो सुसाइड कर रहा है तो अगर सुसाइड कर लिया तो वो तो मर गया, अगर वो बच गया तो भी पुलिस उठा के लेकर चल जाएगी आपको, कि आपको प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता इसमें दी गई। आप खुद से सुसाइड कर रहे हैं तो खुद से आप अपने जान नहीं ले सकते हैं। इससे भी आईपीसी की तरह 309 के तहत आपको पुलिस उठा के चले जाएगी। यह अनुच्छेद 21 में है। और इसी में निजता का अधिकार है। निजता का मतलब होता है प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी किसी कोई नहीं छीन सकता है। जैसे मेरा मोबाइल है तो मेरा पासवर्ड कोई जबरदस्ती नहीं छीन सकता है। ठीक है। एक बार एक दिल्ली में केस हुआ था ऐसे ही कि एक औरत रात को बात कर रही थी, किसी से भी बात कर रही थी, उसके पति आया और देखा कि जग गया और देखा कि ये किससे बात कर रही है, तो अब तलाक बोला कि हम तलाक दे देंगे। अब तलाक दे तो औरत जो थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट और बोले कि देखिए ये मेरा निजता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार, ये मेरा प्राइवेसी है और ये हमें तलाक दे दिए। तो उसके कहने का मतलब है कि इसमें निजता का अधिकार है, आपका प्राइवेसी का अधिकार है, आपसे प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता है। इसमें निजता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। इसी में 21 का ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी बिना पैसा का शिक्षा पाने का अधिकार इसमें है। 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये 21 में। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसे कि
आप लोग सीरियल या फिल्म में देखे होंगे कि जब पुलिस आता है कि घर में किसी के, तो पहले बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, पहले बोलता है, यानी कि पुलिस जब आएगी तो आपको पहले वारंट बताएगी, यानी कि कारण बताएगी हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण। लेकिन वो अपराध किस टाइप का है वो डिपेंड करता है। कोई मर्डर कर दिया तो थोड़ी ना पुलिस कहेगी कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, उठाए के लेके चली जाएगी। तो देखा जाता है कि अपराध किस टाइप का है। तो इसमें अनुच्छेद 22 में किया गया है। और वो जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके आएगी तो उसके बाद वो ले जाएगी न्यायालय, जो नजदीकी में होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें ले जाएगी। और उसमें ले जाने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर में पुलिस को नजदीकी जो न्यायालय है उसमें पेश करना होता है, 24 घंटे के अंदर में। लेकिन वो 24 घंटे के अंदर में जो समय लगता है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि गाड़ी जाम में फंस गया और इस सब का समय नहीं काउंट किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर में पुलिस को वहां पे पहुंचाना होता है। और इसमें है कि मान लीजिए कि वो सजा सुना दिया, वो अपराधी जो है वो चला गया न्यायालय में और उसके बाद वो अपने पसंद का वकील ढूंढने का भी उसे अधिकार है। जो अपराधी है वो अपना पसंद का वकील ढूंढ सकता है। ये सब कहा गया है अनुच्छेद 22 में। यह है स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग मूल अधिकार देख रहे थे जो 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें हम लोग समानता का अधिकार देखे थे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। आगे अगला वीडियो में देखेंगे इसके आगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।